नमस्कार। कुछ हफ्तों से लगातार जारी कोरोना कर्फ्यू अब खुल गया है। अब केवल वीकेंड कोरोना कर्फ्यू होगा और इसके साथ ही रात को नाइट कर्फ्यू रहेगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में रियासी के बस स्टैंड की ये सीधी तस्वीरें हैं और रियासी की मार्केट भी खुल गई है और ज़िले में तमाम जो मार्केट्स हैं वो खुल गई है। चहल पहल देखी जा रही है लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। हालांकि जेके बैंक के बाहर ज़रूर हल्की भीड़ देखने को मिली थी लेकिन अब भी जो है इस समय की अगर बात करें तो वो भी कम हो गई है। सीढ़ियों में हालांकि कुछ लोग ज़रूर कुछ देर पहले दिखे थे और बैंक के अंदर भी जो ग्राहक हैं वो पहुंचे थे, क्योंकि इतने दिनों से लोग रियासी मार्केट में नहीं आ पा रहे थे, जिसके चलते आज लोग रियासी पहुंचे हैं और अपना ज़रूरी काम करवा रहे हैं, ज़रूरी सामान की ख़रीदारी कर रहे हैं। क्योंकि इतने दिनों से तमाम तरह की दुकानें बंद थी। हालांकि ज़रूरी सुविधाओं की दुकानें, ज़रूरी सामान की दुकानें जो थी वो खुल रही थी, लेकिन अब तमाम जो दुकानें हैं वो खुल गई हैं। आपको एक बार फिर बता दें कि वीकेंड कर्फ्यू रहेगा और शुक्रवार शाम को 8 बजे थे वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो जाएगी और सुबह सोमवार तक 7 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। हर हफ्ते के लास्ट के जो 2 दिन होंगे, शुक्रवार शाम से शुरू हो जाएगा और सोमवार सुबह 7 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि नाइट कर्फ्यू भी 8 बजे शुरू होगा और सुबह 7 बजे तक रहेगा। हर रात को नाइट कर्फ्यू भी लागू रहेगा। लेकिन जो कोरोना कर्फ्यू था, जो पिछले कुछ हफ्तों से लगातार जारी था, वो अब हट गया है। उसमें अब रियायतें दी गई हैं। उसी के चलते आप देख सकते हैं मार्केट जो है वो खुल गई है। पूरे ज़िले में मार्केट खुल गई है और कल देर रात को आदेश डीएम रियासी द्वारा भी निकाला गया है। और आपको बता दें कि जनता जो है लगातार दोपहर बाद जब ये खबर आई कि कोरोना कर्फ्यू को हटा दिया गया है लेकिन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, और उसके बाद से ही लोग आदेश का इंतज़ार कर रहे थे। जो लोकल डीएम द्वारा हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट के जो डीसीस होते हैं उनके द्वारा, डीएम होते हैं उनके द्वारा निकाला जाना था। लेकिन रियासी ज़िले का जो आर्डर था, जो आदेश था, वो काफ़ी देर बाद सामने आया, देर रात सामने आया। तब हमने वो पोस्ट कर दिया था। लेकिन जिन लोगों को कुछ चीज़ें समझ नहीं आई होंगी या जिन लोगों ने वो आदेश नहीं पढ़ा है, उनकी जानकारी के लिए भी बता दें, जो तमाम चीज़ें उस आदेश में लिखी गई थी वो सिलसिलेवार तरीके से आपको एक बार बता देते हैं। जो महत्वपूर्ण बात थी वो आपको बता दें कि यही थी कि वीकेंड कर्फ्यू रहेगा और नाइट कर्फ्यू रहेगा और इसके साथ ही अल्टरनेट डे में दुकानें खुलेंगी, यानी कि एक दिन छोड़कर एक दिन दुकान खुलेगी। हफ्ते में 2 दिन तो जो है वो फुल डे जो है वो वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। उसके बाद अगर देखें तो 5 दिन बचते हैं, तो 5 दिन में 3 दिन जो है वो दुकानें खुलेंगी और ये दुकानें जो होंगी, तमाम तरह की दुकानें इसमें खुल सकती हैं। कुछ एक चीज़ों पर, सर्विसेज पर हालांकि अभी भी प्रतिबंध रखा गया है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जो मार्केट खुल सकती है उसकी टाइमिंग निर्धारित की गई है और उसके दिन जो हैं वो निर्धारित किए गए हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से सबसे पहले आपको वही बताते हैं, सभी तरह की दुकानें जिसमें बार्बर शॉप्स भी होंगी, सैलून्स भी होंगे, पार्लर्स भी होंगे, वो खुल सकते हैं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को, यानी कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। ये तमाम जो दुकानें हैं जिसमें बार्बर शॉप्स भी शामिल हैं, सैलून्स भी शामिल हैं और पार्लर्स भी शामिल हैं, ये खुलेंगी और इनका जो समय होगा वो 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके साथ ही जो वेजिटेबल फ्रूट शॉप्स हैं, वेजिटेबल शॉप्स हैं या रेडीज़ हैं, इसके साथ ही डेयरी प्रोडक्ट्स की जो दुकानें हैं, पोल्ट्री की जो दुकानें हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स की जो दुकानें हैं, वो सैटरडे और संडे को छोड़ के, यानी कि जब वीकेंड लॉकडाउन रहेगा उसको छोड़कर हफ्ते के जो 5 दिन बचते हैं उन 5 दिनों में रोज़ाना खुल सकती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। हालांकि ये जो तमाम तरह की इस तरह की दुकानें हैं ये पहले भी खुल रही थी, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट की दुकान है, पोल्ट्री की दुकान है, बेकरी की दुकान है
फल और सब्जी की दुकानें या रेहड़ियाँ हैं वो पहले भी खुल रही थी, लेकिन उनकी जो टाइमिंग थी वो 11 बजे और 1 बजे तक थी। लेकिन अब उनकी जो टाइमिंग रहेगी वो आपको बता दें कि 10 से 6 बजे तक रहेगी, यानी कि सुबह 10 बजे ये दुकानें खुल सकती हैं और शाम को 6 बजे तक ये दुकानें खुली रह सकती हैं। इनको 6 बजे तक शाम को अनुमति दी गई है। लेकिन जो बाकी दुकानें हमने आपको बताई वो 9 बजे से शाम को 5 बजे तक खुल सकती हैं। और ये कुछ फल सब्जी, डेयरी प्रोडक्ट्स, बेकरी और पोल्ट्री की दुकानें जो हैं 10 बजे से 6 बजे तक खुली रह सकती हैं। और इम्पॉर्टेंट बात इनमें यह है कि ये जो तमाम शॉप्स हैं ये शैल रिमेन ओपन ऑन ऑल डेज, यानी कि सैटरडे संडे को छोड़कर ये तमाम जो दुकानें हैं ये 5 दिन हफ्ते के खुली रहेंगी। इसके साथ ही एक और बात, लिक्वर शॉप्स जो हैं वो भी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को खुली रहेंगी, लेकिन उनकी जो टाइमिंग है वो 1 बजे से 6 बजे तक है। यानी कि बाकी दुकानों की अगर बात करें तो 10 से 6 टाइम है, 9 से 5 बजे का समय है। लेकिन लिक्वर शॉप्स जो हैं, शराब की जो दुकानें हैं वो भी हफ्ते के 3 दिन मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को खुल सकती है, लेकिन उसका जो समय रहेगा वो आपको बता दें कि 1 बजे से 6 बजे तक रहेगा। यानी कि दोपहर 1 बजे से 6 बजे तक लिक्वर शॉप्स की जो दुकानें हैं वो खुल सकती हैं। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि कल भी हमने आपको लाइव वीडियो में बताया था कि तमाम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो 15 जून तक बंद रहेंगे। तो जो जिला रियासी का आदेश है उसमें भी ये बात स्पष्ट तौर पर कही गई है कि 15 जून तक ये तमाम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बंद रहेंगे। और इसके साथ ही आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि जो रेस्टोरेंट्स हैं शैल रिमेन ओपन ऑन ऑल डेज। रेस्टोरेंट्स भी हर एक दिन खुल सकते हैं सैटरडे संडे को छोड़कर, लेकिन वो सिर्फ होम डिलीवरी के लिए ही फूड सर्व कर सकते हैं। होम डिलीवरी का वो ऑर्डर ले सकते हैं और होम डिलीवरी उन्हें जो भी खाना होगा वो करना होगा, या फिर जो रूम सर्विस के लिए ही ये रेस्टोरेंट ओपन हो सकते हैं। जैसे कि होटल्स में जो रेस्टोरेंट्स हैं वो सिर्फ रूम सर्विस में ही खाना बना सकते हैं, रूम सर्विस के लिए ही खाना बना सकते हैं। बाहर किसी भी तरह का जो बाहर से गेस्ट आएगा उसको अलो नहीं किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो कैंटीन्स हैं और ईटिंग पॉइंट्स हैं वो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशंस में ही खुले रह सकते हैं। उन्हें भी 5 दिन हफ्ते की अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि कैंटीन्स और ईटिंग पॉइंट्स जो हैं वो जो बस स्टैंड का एरिया है वहाँ पर खुल सकते हैं, और रेलवे स्टेशंस हैं आर परमिटेड टू ओपन ऑन ऑल डेज। यहाँ भी लिखा गया है कि वो हर एक दिन खुल सकते हैं। और ये तमाम वो जानकारियाँ हैं जो कि आप तक पहुँचना बेहद ही ज़रूरी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में आपको जानकारी देते चलें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ये कहा गया है कि 50% कैपेसिटी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चल सकता है, यानी कि पब्लिक वाहन जो हैं उन्हें 50% सवारियाँ ही बिठानी होंगी। लेकिन इसमें जानकारी ये मिली है, जब मैटाडोर यूनियन के अधिकारी से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि वो अपनी मैटाडोर नहीं चलाएंगे। रियासी के बस स्टैंड की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर तमाम जो पब्लिक वाहन है वो लगते हैं। यहाँ पर भी ज़्यादा पब्लिक वाहन इस समय नहीं देखे जा रहे हैं। हालांकि कुछ एक मैटाडोर्स यहाँ पे ज़रूर लगी हुई हैं, अंदर कुछ लोग भी बैठे हुए हैं, लेकिन जो अधिकारी ने बताया मैटाडोर यूनियन के कि वो मैटाडोर्स नहीं चलाएँगे। इसके साथ ही बसेस भी बस स्टैंड में नहीं दिख रही हैं। हमने पहले भी देखा था कि जिस तरह से 50% कैपेसिटी का फ़ैसला लिया गया था, तब भी जो वाहन है पब्लिक वाहन है वो नहीं चल रहे थे, और अब भी यही देखा जा रहा है। लेकिन कुछ एक वाहन ज़रूर रियासी के बस स्टैंड में है। और जो मैटाडोर
यूनियन के अधिकारी से बात हुई, उन्होंने कहा कि वो मेट्रोडोर्स इस समय में नहीं चलाएंगे, क्योंकि अगर वो 50% सवारियों के साथ चलाते हैं, मेट्रोडोर्स चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें घाटा पड़ता है, तो ऐसे में उनको नुकसान हो सकता है, तो वो अपने जो मेट्रोडोर्स हैं वो नहीं चलाएंगे। लेकिन कुछ एक मेट्रोडोर्स यहाँ पे ज़रूर लगी हुई हैं, और एक मेट्रोडोर जो सामने हम देख रहे हैं वो अपने गंतव्य के लिए निकल भी रही है। बसेस हालांकि रियासी के बस स्टैंड में नहीं दिख रही हैं, एक JK SRTC की बस यहाँ पे ज़रूर लगी हुई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो अंतिम यात्रा या फिर अंतिम संस्कार के लिए जो गैदरिंग की लिमिट रखी गई है वो पहले की तरह 20 रखी गई है, और जो अन्य तरह के सोशल गैदरिंग है, रिलीजियस जो फंक्शन होते हैं, उनके लिए आपको बता दें कि जो गैदरिंग लिमिट्स है वो 25 रखी गई है। तो रियासी के बस स्टैंड की ये तस्वीरें, तमाम दुकानें आप देख सकते हैं इस समय खुली हुई हैं। हालांकि पहले जैसी चहल पहल नहीं है जो आम दिनों में होती थी, और वैसी चहल पहल होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा भीड़ होगी, ज़्यादा चहल पहल होगी, तो ऐसे में लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आ सकते हैं, और अगर कोई संक्रमित होता है तो वो बाकियों को भी संक्रमित कर सकता है। तो रियासी के बस स्टैंड की तस्वीरें ये देख रहे हैं, और सामने रियासी का म्यूनसिपलिटी का जो कम्प्लेक्स है उसकी तस्वीरें इस समय लाइव आप रियासी अपडेट्स फेसबुक पर देख रहे हैं। पिछले काफ़ी दिनों से चूँकि कोरोना कर्फ्यू चल रहा था, कुछ देर के लिए दुकानें खुलती थी और कुछ लोग ही रियासी के बस स्टैंड में मेन बाज़ार में पहुँचते थे, पब्लिक वाहन बंद थे। लेकिन अब पब्लिक वाहनों को अनुमति दी गई है, और इसके साथ ही रियासी की मार्केट भी जम्मू कश्मीर के अन्य ज़िलों की तरह खुल गई है। वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, नाइट कर्फ्यू रहेगा। कुछ और बातें जो आपको बताना चाहेंगे कि जो टेस्टिंग है पैसेंजर्स की, ट्रैवलर्स की, डिस्ट्रिक्ट रियासी में एंटर करते हुए वो कंपलसरी होगी, यानी कि जो भी ज़िला रियासी में बाहर से एंटर करेगा, जो ट्रैवलर होगा, पैसेंजर होगा, उसकी टेस्टिंग एंट्री पॉइंट्स पर की जाएगी। इसके साथ ही रिलीजियस प्लेसेस जो है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो है, शैल कंटिन्यू टू रिमेन ओपन। तो ये तमाम जो धार्मिक स्थल हैं वो भी ओपन रहेंगे फॉर पब्लिक, सब्जेक्ट टू द SOPs ऑलरेडी इशूड इन दिस रिगार्ड। यानी कि जो भी SOPs धार्मिक स्थलों को लेकर पहले की जारी की गई है, वो तमाम SOPs का पालन लोगों को, श्रद्धालुओं को करना होगा। स्पोर्ट्स पर्सन्स आर परमिटेड टू अंडरगो ट्रेनिंग एंड एक्टिविटीज़ इन आउटसाइड स्पोर्ट्स स्टेडियम ग्राउंड्स ओनली। यानी कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होंगे उन्हें अलो किया गया है कि वो अपनी ट्रेनिंग और एक्टिविटीज़ जारी रख सकते हैं आउटसाइड स्पोर्ट्स स्टेडियम या फिर ग्राउंड्स में, जो भी खेल मैदान है वहाँ पर। द रिस्ट्रिक्शंस इन द कंटेनमेंट जोन्स एज नोटिफाइड इन द रिस्पेक्टेड ऑर्डर्स शैल रिमेन। यानी कि जो रिस्ट्रिक्शंस कंटेनमेंट जोन्स में पहले बताई गई हैं वो भी पहले की तरह जारी रहेंगी। डेली नाइट कर्फ्यू फ्रॉम 8 PM टू 7 AM नेक्स्ट डे। यानी कि नाइट कर्फ्यू जो हम बता रहे थे, हर रोज़ शाम को 8 बजे नाइट कर्फ्यू जो है वो शुरू हो जाएगा, और अगले दिन सुबह 7 बजे तक वो नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू 8 बजे फ्राइडे को शुरू हो जाएगा, हर फ्राइडे को, और सोमवार सुबह 7 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। अगर इस आदेश की उल्लंघना की जाती है तो संबंधित कानूनों के तहत लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है। और इसके साथ ही जो सिनेमास हैं, जिम्स हैं, शैल कंटिन्यू टू रिमेन क्लोज। यानी कि वो पहले की तरह बंद रहेंगे।
सिनेमास जिम्स शैल कंटिन्यू टू रिमेन क्लोज। ये तमाम चीज़ें सिनेमास जिम्स जो होंगे ये पहले की तरह बंद ही रहेंगे, इन्हें अलो नहीं किया गया है। कल के अगर कोविड के पॉजिटिव केसेस की बात करें तो 20 मामले जो हैं वो कल की डेली रिपोर्ट में सामने आए थे और इसके साथ ही 95 के करीब 95 जो पॉजिटिव लोग थे वो स्वस्थ भी हुए थे। तो जो आंकड़ा स्वस्थ होने वालों का है वो लगातार अब बढ़ता जा रहा है और जो पॉजिटिविटी का रेट है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है, जो कि राहत की बात है। लेकिन तमाम लोगों को तमाम SOPs का पालन लगातार करना होगा, तभी हम इस कोरोना के विरुद्ध जो लड़ाई इस समय चल रही है उसे हम जीत पाएंगे। तो ये वो तमाम अपडेट्स थी जो कोरोना कर्फ्यू को लेकर थी और मार्केट को लेकर थी। रियासी के बस स्टैंड के लाइव विजुअल्स जो हैं वो भी हमने आपको बताए और इसके साथ ही कोरोना कर्फ्यू का जो देर रात को आदेश कल जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया था उसमें क्या क्या चीज़ें कही गई थी और मार्केट की क्या टाइमिंग थी, कौन सी दुकान किस दिन खुल सकती है, वो तमाम जानकारियाँ हमने आप तक पहुंचाई। तो ज़िले की तमाम खबरों के लिए और कोविड-19 से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें रियासी अपडेट्स के साथ। फिलहाल मेरे सहयोगी प्रदीप भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।